आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान करना। लेकिन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसके साथ हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याओं के प्रकार, पूर्णांक, अपूर्णांक, इनको भी पढ़ चुके हैं। फिर हमने पूर्णांक भी पढ़ा है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इसके साथ हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं भी पढ़ ली हैं। और साथ में सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इन सभी को हमने पढ़ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान करना। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा परिमेय संख्याओं की पहचान करना। यहाँ पर हम दो प्रकार की परिमेय संख्याओं की पहचान करना पड़ेंगे, एक जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए और दूसरी जो पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम दो प्रकार की परिमेय संख्या लिखेंगे और में आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन पूर्ण रूप से विभाजित होती है। पूर्ण रूप से विभाजित होने का अर्थ है कि जिसको काटें तो वो पूर्ण रूप से कट जाए, चाहे दशमलव के बाद हो या दशमलव के पहले हो, और पूर्ण रूप से कट जाए अर्थात शेषफल 0 आए, वो होगी पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली। और दूसरी होती है पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, ऐसी परिमेय संख्या। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि 1/7, 10/2, 15/3, 25/5, 11/4 में पहचानिए कि कौन सी पूर्ण व कौन सी अपूर्ण परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसमें हमें पहचानना है। ये आपका एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, इनमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि 1/7, 10/2, 15/3, 25/5, 11/4 में कौन सी पूर्ण रूप से कटने वाली परिमेय संख्या है, कौन सी पूर्ण रूप से ना कटने वाली परिमेय संख्या है। तो हम देखेंगे पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या है, पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसके लिए हमें ये देखना है कि हम जानते हैं कि जैसे ये संख्या लिखी हुई है जो 11/4, इसमें जो इस बटे के ऊपर वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाला होता है उसे हम बोलते हैं हर। ठीक है, तो हमें पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली परिमेय संख्या कौन सी होगी ये आप केवल देख के बता सकते हो। उसके लिए आप ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो छोटी छोटी, यदि बड़ी संख्या आ जाए तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ देखिए, यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या केवल 5 या 2 व 5 हो तो वह पूर्ण परिमेय संख्या होगी। तो वह पूर्ण परिमेय संख्या होगी, अन्यथा अपूर्ण परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी कैसे? जैसे हमने लिया 11/4, तो इसका जो हर है 4, यदि इसके हमने गुणनखंड किए तो गुणनखंड के लिए सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 लेते हैं, उसके बाद फिर 3 लेते हैं, उसके बाद फिर हम लेते हैं 5, फिर लेते हैं हम 7, फिर लेते हैं 11, फिर लेते हैं 13। इस प्रकार से ली जाती है। यदि 2 से कट रही है तो 4 से नहीं काटी जाती, इसलिए हम देखेंगे 4 को तो 2 से ये कट रही है। तो हम देख रहे हैं कि इस 4 में क्या है 2, तो हमने कहा था केवल 2 हो। जैसे हमने एक संख्या ली 25/10, तो हम इसको देखेंगे क्या ये पूर्ण रूप से कट रही है। तो इसमें देखा हमने 10 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो 10 2 से भी कट रही है और 5 से। तो ये 10 है, ये 2 से भी कट रही है और 5 से। तो यदि कोई हर परिमेय संख्या का
यदि वो केवल 2 से कट रहा है या फिर केवल 5 से कट रहा है या फिर इन दोनों से ही कट रहा हो और शेषफल क्या बच रहा हो आपका 0 आ रहा हो या यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि में 1 आ रहा हो, तो समझ लेना वह आपकी जो परिमेय संख्या होगी वो पूर्ण परिमेय संख्या होगी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे 1/7 है तो हम 7 को देखेंगे, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड की तो ये 7 से ही कट रही है। यहाँ पर ना तो 2 आ रहा है ना ही 5, अर्थात ये कैसी है अपूर्ण, अर्थात जो हमारी 7/5 है ये कैसी है, ये अपूर्ण संख्या है। ठीक है। दूसरा यदि हम देखें हमारा है 10/2, 10/2 इसका हल क्या है 2 है, जो कि एक अभाज्य गुणनखंड 2 है। तो हम कह सकते हैं जब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 होगा तो ये 10/2 भी कैसी होगी, पूर्ण होगी। यदि इसको काटेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखेंगे 15/3, 15/3 में हमने देखा यहाँ पर कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या नहीं है, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 ना तो 2 से कट रही है ये 3 और ना ही ये 3 किससे कट रही है, 5 से कट रही है, और ना ही 2 और 5 दोनों से साथ में कट रही है। तो हम कह सकते हैं जो 15/3 है ये कैसी है, अपूर्ण परिमेय संख्या है, अर्थात ये दशमलव के बाद जाएगी और कटेगी नहीं, आगे बढ़ती ही बढ़ती रहेगी। आगे हम देखेंगे 25/5, जो आपकी 25/5 है, आपकी 25/5, इसमें हम देखेंगे जो 5 है ये अभाज्य गुणनखंड है। हमने देखा है 2 है या 5 है, या 5 और 2 दोनों है, तो इसमें 5 है हर, तो हम कह सकते हैं कि जो 25/5 है ये कैसी हो जाएगी, हमारी पूर्ण परिमेय संख्या हो जाएगी। ये हमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगली यदि हम देखेंगे तो हमारी है 11/4, 11/4 में जो हर है वो हमारा 4 है और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, केवल 2 है, अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 11/4 भी क्या होगी, पूर्ण रूप से कट जाएगी। काट के भी देख लें, यदि हमने 11/4 को काटा 4 से तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचे 3 नहीं जा रहा, दशमलव 30 हो गया, 4 सत्ते 28, बचे 2 तो 20 हो गया, 4 पंचे 20, अर्थात ये कट गई है 2.75, दशमलव के 2 अंक बाद ये पूर्ण रूप से कट गई है। शेषफल क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। इसलिए हमें ध्यान रखना है यदि किसी परिमेय संख्या में यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 हैं या फिर केवल 5 है या फिर 2 और 5 दोनों एक साथ हैं तो वह परिमेय संख्या पूर्ण परिमेय संख्या होगी, अन्यथा में वो अपूर्ण परिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पर 1/7 अपूर्ण है, 2/10 में 2 है तो ये पूर्ण है, 15/3 में 2 और 5 है नहीं है तो ये अपूर्ण होगी, और 25/5 है जो इसमें भी 5 है तो ये हमारी कैसी है, पूर्ण परिमेय संख्या है। 11/4 में 2 है तो ये हमारी पूर्ण परिमेय संख्या है। इसके साथ एक और आप ध्यान से समझे, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी 42, यदि हमने इसको काटा या इस प्रकार से लिखा 42/70/42। अब हमें ये बताना है कि जो 70/42 है ये परिमेय है, पूर्ण परिमेय संख्या है कि अपूर्ण परिमेय संख्या। तो हम 42 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, निकाले 2 से काटा तो 21 आ गए, फिर हमने 3 से काटा तो 7 आए, फिर 7 से काटा तो 1। तो हम ये तो देख रहे हैं कि ये 42 किससे कट रही है, 2 से कट रही है, लेकिन इसके अलावा 3 से और 7 से भी कट रही है। अर्थात हमें ये भी ध्यान देना है कि जो हर आए वो या तो केवल 2 से कटना चाहिए या फिर केवल 5 से या 2 और 5 से। यदि 2 और 5 के अलावा वो किसी अन्य अभाज्य गुणनखंड से कट रही है, जैसे ये 42 कट रही है 3 से और 7 से, तो ये पूर्ण परिमेय संख्या नहीं होगी, ये अपूर्ण परिमेय संख्या होगी, अपूर्ण परिमेय संख्या होगी। क्योंकि जो इसके 42 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 के अलावा 3 और 7 भी हैं, केवल 2 और 5 आते तो हम कह सकते थे कि ये पूर्ण परिमेय संख्या है, अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण। जैसे हमने एक संख्या लिखी 85/50, तो हम 50 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 काटा तो 25 आया, फिर काटा तो 5 से कटा 5 आया, 5 से कटा तो 1 आया। तो हमने ये देखा ये जो 50 है ये 2 से कट रही है और 5 से, इसके अलावा किसी दूसरे अभाज्य गुणनखंड से नहीं कट रही है, इसलिए ये जो 85/50 होगी ये दशमलव के बाद भी कट जाएगी, पूर्ण रूप से शेषफल 0 आ जाएगा। तो ये पूर्ण परिमेय संख्या है। कैसी है, पूर्ण परिमेय संख्या है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आज हमने यहाँ पर देख लिया है परिमेय संख्याओं की पहचान करना, 2 प्रकार से इसको कर सकते हैं, पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली और पूर्ण रूप से विभाजित ना होने वाली। तो आप देख सकते हैं यदि आप हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आ रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से परिमेय होगी, अन्यथा वो फिर अपूर्ण परिमेय संख्या होगी। अब देखते हैं हम यहाँ पर अपरिमेय संख्या की पहचान करना हम यहाँ पर सीखेंगे।
अपरिमेय संख्या की पहचान करना, अपरिमेय संख्या की पहचान करना। इसमें आप देखिए, यदि कोई भी संख्या हो, यदि वो अंडर रूट में आ जाती है तो वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन अंडर रूट के अंतर्गत यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए तो फिर वो अपरिमेय नहीं होगी, परिमेय होगी। कैसे? जैसे हमने देखा, एक का वर्ग क्या होता है? एक। दो का क्या होता है? चार। तीन का क्या होता है? 9। चार का क्या होता है? 16। पाँच का क्या होता है? 25। छः का क्या होता है? 36। सात का क्या होता है? 49। आठ का क्या होता है? 64। 9 का क्या होता है? 81। और 10 का क्या होता है? 100। ये जो है, यदि अंडर रूट में, यदि हमने लिखा है यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं की, तो सीधा लिख सकते हैं, यदि कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है तो वह संख्या अपरिमेय होगी, लेकिन वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने लिखा अंडर रूट 2, ये अपरिमेय है। हमने लिखा अंडर रूट 3, ये भी अपरिमेय है। हमने लिखा अंडर रूट 7, ये अपरिमेय है। हमने लिखा अंडर रूट 8, ये भी अपरिमेय है। हमने लिखा अंडर रूट 5, ये भी अपरिमेय। हमने लिखा 3 अंडर रूट 7/2, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि हमने लिखा अंडर रूट में 1, या अंडर रूट में 4, या अंडर रूट में हमने लिखा 9, या लिखा अंडर रूट में हमने 16, या अंडर रूट में हमने लिखा 25, या लिखा हमने अंडर रूट में 100, या लिखा अंडर रूट में हमने 144, तो जो 4 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये किसी संख्या का वर्ग है। जो 9 है ये किसी संख्या का वर्ग है। जो 16 है ये किसी संख्या का वर्ग है। जो 25 है ये भी किसी का वर्ग है। जो 100 है ये भी किसी का वर्ग है, और 144 भी किसी का वर्ग है। इसीलिए यदि अंडर रूट में पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, किसी संख्या का वर्ग आ जाए, तो फिर वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? परिमेय। क्योंकि इसको हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट 4 लिखे हैं तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अंडर रूट 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। आगे यदि हम करेंगे तो अंडर रूट के 2 की पावर 2 और अंडर रूट का मान लिख सकते हैं 1/2। 2 से 2 कट जाएगी और किसी संख्या की पावर 1 होती है तो वही संख्या आती है। ये आप ध्यान रखते हैं। यदि आप जानते हैं यदि किसी संख्या की पावर 0 है तो हमेशा 1 आती है, उसका मान हमेशा क्या होगा? 1। चाहे हमने 100 की पावर 0 रख दो तो उसका मान भी 1 आएगा। अर्थात किसी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 आता है, और यदि किसी संख्या की पावर 1 है तो वह स्वयं संख्या वही की वही रहेगी। जैसे हमने देखा 150 की पावर 1 तो मान क्या आ जाएगा इसका? 150। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या आपकी परिमेय है और कौन सी संख्या आपकी अपरिमेय। अंडर रूट में आएगी तो आपकी अपरिमेय रहेगी। विशेष रूप से ध्यान रखना है यदि वो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तब। ये आपको विशेष रूप से यहाँ पर आपको ध्यान देना है और अच्छे से इसे समझना है। अब जो हमारा आगे का टॉपिक होगा वो होगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, और फिर उसके बाद होगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। चलिए तो अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि शायद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो, और समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि किस प्रकार का आपको समझ में आया है। अब देखते हैं, टॉपिक है आपका 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका x + y/2।
ये आपका सूत्र है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना जहां y का मान बड़ा होता है x से। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में लिया आपसे, हमने कहा 5 व 8 के बीच में 5 व 8 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो हम देखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे हल। हम पहले लिखेंगे माना x बराबर में x का मान छोटा होना चाहिए, y का मान बड़ा होना चाहिए। तो 5 और 8 में बड़ा क्या है? 5 छोटा है, 8 बड़ा है। तो x का मान हम लेंगे 5 और y का मान क्या लेंगे हम? 8। तब परिमेय संख्या बराबर में क्या आ जाएगा? x प्लस वाई अपॉन में 2। x का मान हम क्या रखेंगे? 5 और y का मान क्या रखेंगे? 8 बटे में 2। 8 5 हो जाएंगे 13 बटे में 2 बराबर में आ जाएगी आपकी 6.5। अर्थात हम कह सकते हैं अतः 5 व 8 के बीच एक परिमेय संख्या 6.5 होगी। इस प्रकार से हम एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। हम इसी प्रकार और भी देखेंगे, अपनी प्रश्नावली के सवाल को भी देख लेंगे। जो आपकी प्रश्नावली है 1.1, इसमें आपको प्रश्न नंबर 7 दिया गया है। आपका प्रश्न नंबर 7 इसमें बताया गया है, जैसे इसमें निकालना है 4 और 5 के बीच में एक। दूसरा दिया गया है आपका 1/3 व 2/3 के बीच में। इसके बाद तीसरा दिया गया है आपका -2 व -3 के बीच में। और फोर्थ दिया गया है आपका 0.75 व 1.2 के बीच में। इनके बीच में हमें एक परिमेय संख्या निकालनी है। तो आप देखिए 4 और 5 में निकालेंगे तो हम यहाँ देखेंगे परिमेय संख्या, सीधा ही देखेंगे परिमेय संख्या। x का मान 4 हो जाएगा, y का मान 5। x प्लस वाई अपॉन में 2। x का मान ले लेंगे हम 4, क्योंकि x का मान छोटा है, y का मान बड़ा है। y का बड़ा लेना है, x का छोटा लेना है। तो 4 प्लस 5 बटे में 2 बराबर में आ जाएगा 9/2 बराबर में 2 चौको 8। 4.5 आपकी 4 और 5 के बीच में निकल आएगी। यदि हम दूसरा देखें, अब 1/3 और 2/3 में बड़ा कौन है पहले हमें ये देखना है। तो इसे हम काट के देख लें। 1/3 को हमने काटा, अर्थात हमने 1 में भाग दिया 3 का, तो नहीं गया 0 दशमलव, यहाँ आ गया 10, तो हो जाएगा 3 का 9। फिर एक आया यानी 3.333 आ रहा है, ये आ रहा है। यदि हमने 2/3 को यानी 3 का भाग दिया 2 में, तो देखकर देखा तो क्या नहीं जा रहा है, तो 0.20 हो गया। तीछिंग 18 आए, फिर 2 बचे, यानी इसका मान आया 0.66। अब 0.33 और 0.66 में कौन बड़ा है? तो हमें पता है 0.66 क्या है? ये बड़ा है, ये छोटा है। तो हमारी 2/3 बड़ी हो जाएगी, 1/3 छोटी हो जाएगी। तो x का मान हम 1/3 ले लेंगे और y का मान 2/3 ले लेंगे। इस प्रकार आप इनको निकाल सकते हो, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे परिमेय संख्या बराबर में x प्लस वाई बराबर बटे में 2। x का मान लेंगे 1/3 प्लस y का मान लेंगे 2/3 बटे में 2। आगे चलेंगे, इसका लासा ले लेंगे हम 3। लासा लिया हमने 3 से 3 एक बार कटा तो 1 आ जाएगा यहीं का। 3 से 3 एक बार गया तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 के 2 आ जाएगा, बटे में 2 बराबर हम कहेंगे 3 बटे में 3 बटे में 2। 3 से 3 काट दिया तो आ गया 1/2, अर्थात 1/3 और 2/3 के बीच में जो परिमेय संख्या होगी वो हमारी क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। प्रश्न नंबर जो 3 है, अब यहाँ पर आपको देखना है माइनस में। जैसे -2 और -3, तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि -3 बड़े हैं और -2 छोटे। नहीं, माइनस के चिन्ह में उल्टा होता है। यदि किसी छोटी संख्या में जैसे 2 और 3 है तो बड़ी कौन है? यहाँ पर 3। लेकिन यदि माइनस का चिन्ह लगा है तो बड़ी वाली संख्या छोटी हो जाती है और छोटी वाली संख्या बड़ी हो जाती है माइनस के चिन्ह में। यहाँ पर -2 बड़ी होगी और -3 छोटी होगी। जैसे आपको किसी को पैसे देना है, किसी को 3 रुपये दिए आपने उधार, जैसे आपने किसी से पैसे लिए 2 रुपये उधार लिए या 3 रुपये उधार लिए, तो वो माइनस में आ जाते हो जब आप उधार लेते हो। तो 3 रुपये लोगे तो ज़्यादा देना पड़ेगा, 2 लोगे तो कम देना पड़ेगा, 1 बच रहा है ना।
तो ये कब जब बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ध्यान रखना। तो माइनस में हमेशा, माइनस में यदि कोई संख्या माइनस में है तो माइनस वाली जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी होती है वो छोटी। यहाँ पर 2 बड़ी होगी और 3 छोटी होगी। तो हम परिमेय संख्या जब निकालेंगे, परिमेय संख्या बराबर में x प्लस वाई बराबर में बटे में 2। यहाँ पर हम देखेंगे x का मान हो जाएगा -3 प्लस में y का मान हो जाएगा आपका -2 बटे में 2। आगे करेंगे तो -2 प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आ जाएगा बटे में 2 बराबर में -3 और -2 को जोड़ा तो -5 बटे में 2 आ जाएंगे। आगे करेंगे हम तो हम सीधा इसी को कर सकते हैं, यहाँ पे इसको काटेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 पंचे 10। तो -2 और 3 के बीच में -2.5 परिमेय संख्या आपकी हो जाएगी। अगला जो आपका सवाल है इसी प्रकार से 0.75 और 1.5। तो पता है कि प्लस में है तो 1.2 बड़ी है और 0.75 छोटी है। यदि हम इसको करेंगे तो परिमेय संख्या बराबर में x प्लस वाई बटे में 2। तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 0.75 प्लस y का मान हो जाएगा 1.2 बटे में 2। आगे करेंगे तो दशमलव की साइड क्या है, यदि हम 0 ले लें तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर 75 में जोड़ेंगे तो 95, 1.95 बटे में 2 आ जाएगा आपका। अब यदि हम इसको देखें तो दशमलव हटाए आगे करेंगे तो 195 बटे में आ जाएगा 200 और आगे अब 200 से आप इसको काट सकते हैं और इसका आपका आंसर आ जाएगा आगे करने पर आपका। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे हम एक परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। अब हमें पढ़ना है कि 2 परिमेय संख्याएं दी गई हूं और हमें 2 से अधिक परिमेय संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो हम विशेष ध्यान रूप से इसको पढ़ना है, हमें देखते हैं क्या करना है हमें। चलिए टॉपिक है आपका 2 परिमेय संख्याओं के बीच में एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, ये आपका टॉपिक है। तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि यदि 2 परिमेय संख्याएं x व y इस प्रकार हैं कि y का मान बड़ा है x से, तब d बराबर होता है आपका y माइनस एक्स अपॉन में n प्लस 1। अर्थात जो हमारी बड़ी संख्या होती है उसमें से हमें क्या करना होता है, छोटी संख्या को घटा देना होता है और यहाँ से हमें d मिल जाता है जो क्या होती है हमारी संख्या होती है। पहले हम d का मान निकालते हैं और फिर हमें जैसे पहली परिमेय संख्या निकालनी है, पहली परिमेय संख्या के लिए हम लगाते हैं x प्लस डी। ये आपकी पहली परिमेय संख्या होती है, आपको पहली परिमेय संख्या। यदि सेकंड निकाल लिया तो इसके लिए होगा x प्लस 2d। यदि थर्ड परिमेय संख्या निकालना है तो इसके लिए आएगा x प्लस 3d। यदि फोर्थ परिमेय संख्या आपको निकालनी है तो इसके लिए आएगा x प्लस 4d और यदि फिफ्थ निकालनी है तो इसके लिए आएगा x प्लस 5d। इस प्रकार से आप x और d के मान रख के आप अपनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं और इसके लिए पहले हमें d निकालना होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक सवाल लिखा, आपकी पुस्तक का ही सवाल है, इसमें लिखा हुआ है आपका प्रश्नावली 1.1 में कि 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 व 4 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात
कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे 3 छोटी है और 4 बड़ी है, तो हम लिखेंगे माना x बराबर में 3 व y बराबर में 4 व n बराबर में भी 4, जितनी परिमेय 5 4 निकाल ली है। ठीक है, तो जितनी हमें परिमेय संख्या निकाल ली है, जैसे 4 निकाल ली है तो n का मान 4 हो जाएगा, यदि 10 निकाल ली होती तो n का मान 10 हो जाता है, यदि 6 निकाल ली होती तो n का मान 6 हो जाता है। तो n बराबर में हो जाता है 4। अब हमें क्या चाहिए, d निकालना है, तो हम लिखेंगे तब d बराबर में क्या होता है, y माइनस एक्स अपॉन में n प्लस 1। y का मान हमारा क्या है 4, x का मान कितना है 3 बटे में n का मान कितना है 4 प्लस में 1। 4 में से 3 का 1/4 में 1 जोड़ा से 5, 1/5 आपका d का मान आ गया है। d का मान कितना आ गया आपका 1/5। अब परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या बराबर में क्या होता है x प्लस डी। ठीक है, x का मान कितना है हमारा 3 और d का मान कितना है 1/5। यहाँ पर 1 आ जाएगा, आगे करेंगे तो हमारा 5 ले लेंगे हम लासा। ठीक है, 1 का दिया तो 5 आया, 5 का 3 में किया तो 5 3 15 प्लस 1 बराबर में आ जाएगा 16/5। तो पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 16/5। इसी प्रकार दूसरी निकालेंगे, तो दूसरी के लिए x प्लस 2d, x का मान कितना है 3 प्लस 2 है, गुणे लगा दिया, d का मान 1/5 कर दिया। आगे करेंगे तो 3 प्लस 2 ऊपर आए तो 2/5। आगे करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 5 5 3 15 प्लस 2 बराबर में 17/5। ये दूसरी हो जाएगी। अब तीसरी निकालेंगे हम इसी प्रकार से, तो x प्लस 3d, x का मान रखेंगे 3 प्लस 3 गुणे d का मान रखेंगे 1/5 बराबर में आ जाएगा आपका 3 प्लस 3/5। लासा लेंगे 5, 1 का दिया 5 में 5 बार गया, 5 का गुणा किया 3 में तो 5 3 15 प्लस 3 बराबर में 18/5। ये आपकी हो जाएगी कौन सी, तीसरी। फोर्थ यदि हम देखें आपकी तो आएगी x प्लस 4d, x का मान 3 रखेंगे, 4 गुणे d का मान रखेंगे 1/5 बराबर में 3 प्लस 4/5, क्योंकि 4 गुणा 1 में किया। लास्ट यहाँ लिया तो आ गया आपका 5 5 3 15 प्लस 4 बराबर में 19/5। इस प्रकार से हम क्रम से संख्याएं निकालते हैं। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आज हमने यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक से अधिक परिमेय संख्याएं निकालना सीखा है। और हमने ये भी सीखा है कि कौन सी परिमेय संख्या पूर्ण रूप से परिमेय होगी, कौन सी परिमेय संख्या पूर्ण रूप से परिमेय नहीं होगी। और अपरिमेय संख्याओं को पहचानना भी पड़ा है कि कौन सी संख्या परिमेय होगी, अपरिमेय होगी और कौन सी अपरिमेय नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जहां कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट करके, मैसेज करके आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। और आप अपनी प्रश्नावली को भी लगाएं, और जिस प्रश्नावली में इन टॉपिक संबंधी जो भी टॉपिक्स आपको समझ में ना आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पहली प्रश्नावली है उसमें यहीं तक के टॉपिक्स हैं। तो आपको अपनी पहली प्रश्नावली में जो भी सवाल उन्हें कंप्लीट करना है और पूछना है, तो हम आपको उसके बारे में बता देंगे। धन्यवाद।